श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको बुधवार की बहुत ही सुंदर कथा सुना रहा हूँ। बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की पूजा का बड़ा महत्व होता है। बुधवार के दिन बुद्धदेव और भगवान गणेश जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इससे घर में कभी भी कोई परेशानी नहीं आती। प्राचीन समय की बात है, समतापुर नगर में मधुसूदन नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। उसकी शादी हो चुकी थी। अब शादी के बाद में वह अपनी ससुराल गया अपनी पत्नी को लेने के लिए, और उधर से बुधवार के दिन पत्नी को लाने के लिए वह ज़बरदस्ती करने लगा। उनके सास ससुर ने कहा कि दामाद जी, आज बुधवार है, आज बेटी को मत लेके जाइए, नहीं तो बुद्धदेव भगवान नाराज़ हो जाएंगे। लेकिन मधुसूदन नहीं माना। मधुसूदन बोला कि मैं तो आज बुधवार को ही लेके जाऊंगा, ऐसी बातों पर मैं विश्वास नहीं करता। गाड़ी में बैठा दिया। बड़े दुखी मन से मधुसूदन के सास ससुर ने अपनी बेटी को विदा किया। रास्ते में जंगल में होकर जा रहे थे, अचानक से गाड़ी का पहिया टूट गया। अब गाड़ी का पहिया टूट गया तो मधुसूदन को बड़ी दिक्कत हुई। पति पत्नी पैदल ही चलने लगे। रास्ते में मधुसूदन की पत्नी को प्यास लगी। उसने कहा, मुझे ज़ोर से प्यास लग रही है, मुझ पे आगे नहीं चला जाएगा। मधुसूदन ने अपनी पत्नी को एक पेड़ के नीचे बैठा दिया और बोला कि तुम यहाँ पर बैठे रहो, मैं पानी देख कर के लाता हूँ। मधुसूदन पानी देखने के लिए चला जाता है। उधर मधुसूदन कुएं की तलाश में, पानी की तलाश में इधर उधर भटकता है। काफ़ी समय के बाद में उसे थोड़ा सा जल मिलता है। वह लोटे में जल भरता, किसी पात्र में जल भरता है और अपनी पत्नी के पास आता है। लेकिन ये क्या, जैसे ही वो वहाँ पर आया तो उसने सेम अपने जैसे व्यक्ति को अपनी पत्नी के पास पाया। वह उसकी पत्नी को जल पिला रहा था। मधुसूदन का दिमाग ठनका। वह उसके पास पहुँचा और बोला, भाई तुम कौन हो जो मेरी पत्नी के पास बैठे हो, पानी भी पिला रहे हो? पत्नी भी हंस के पानी पी रही थी। अब पत्नी ने मधुसूदन को देखा तो वो तो अचंभित रह गई, क्योंकि मधुसूदन के जैसा ही उसके पास बैठा था और वो भी मधुसूदन सामने था। पत्नी एकदम खड़ी हुई और देखने लग गई कि इनमें से मेरा पति कौन है। अब वो दोनों में लड़ाई होने लगी। मधुसूदन बोला कि भाई ये मेरी पत्नी है, मैं पानी लेने के लिए गया था और इसको यहाँ बैठा के गया था। दूसरा वाला बोला कि भाई मैं भी पानी लेने गया था, तुम झूठ बोल रहे हो, और मैंने तो अपनी पत्नी को पानी पिला भी दिया है। अब दोनों में लड़ाई होने लगी। वहाँ पर लोग एकत्र होने लगे। धीरे धीरे बात राजा के कानों तक पहुँची। राजा ने सिपाही भेजे और दोनों को अपने दरबार में बुलाया। अब दोनों को राजा भी देख कर के अचंभित हो गया, भाई ये तो सेम एक जैसे हैं, इनमें से इसकी पत्नी कैसे पहचानेगी असली कौन है। काफ़ी समय हो गया। अब राजा की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने बोला कि ऐसा करो भाई, तीनों को जेल में डाल दो, पीछे फैसला करेंगे। अब मधुसूदन डर गया कि भाई मेरे साथ में मेरी पत्नी भी जेल में जाएगी और ये बहरूपिया जनकौन आ गया है। इतने में आकाशवाणी होती है कि हे मधुसूदन, तूने अपने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन तूने अपनी पत्नी को विदा करके लाया, इसलिए बुद्धदेव भगवान ने क्रोधित होकर के तेरे साथ में ऐसा किया है। मधुसूदन और उसकी पत्नी दोनों हाथ जोड़ करके बुद्धदेव भगवान से और भगवान गणेश से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, इस संकट को दूर करिए। उसी समय दूसरा मधुसूदन जो व्यक्ति था वो गायब हो गया और राजा भी देख कर के प्रसन्न हो गया। राजा ने कहा कि आज के बाद बुधवार के दिन कोई भी अपने ससुराल न जाए और कोई भी यात्रा वगैरह ना करे। उसके बाद में मधुसूदन और उसकी पत्नी ने घर आकर भगवान गणेश और बुद्ध भगवान की पूजा की और फिर उनका जीवन बड़े ही आनंद से व्यतीत होने लगा। तो बुधवार के दिन कभी भी यात्रा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो बुद्धदेव भगवान और भगवान गणेश का क्रोध आपको सहन करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है आपको ये कथा बहुत ही सुंदर लगी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में श्री गणेशाय नमः जरूर लिखें। साथ ही ओम बुद्धदेव भगवान की जय ये भी लिखें, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी।